हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। आज हम लोग बात करते हैं कि हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी तो बॉडी की रिपेयरिंग हीलिंग अच्छी होगी। तो इस कोटेशन को समझिएगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनिटी और इम्यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जब कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आया था तो इसने सोसाइटी के हर लोगों को अफेक्ट किया था। कितनी डेथ हो गई, कितनी जिंदगियां तबाह हो गई, बट ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं अफेक्ट कर पाया था। कौन? वो बच्चे थे, चिल्ड्रन को, बच्चों को ये अफेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों की इम्यूनिटी कैसे अच्छी होती है? बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एंगर क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, एंटिसिपेशन क्या होता है, फियर क्या होता है, जिसकी वजह से इनका पैरासिम्पथेटिक डिस्टर्ब ही नहीं होता। पैरासिम्पथेटिक नहीं डिस्टर्ब होगा, ये खुश रहते हैं, दिन भर खेलेंगे, दिन भर हंसेंगे, खुश रहेंगे और रात में जल्दी सो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक एक रिदम में रहता और इनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से बॉडी की रिपेयरिंग हीलिंग अच्छी होती है। कुछ हमारे सोसाइटी के लोग थे वो भी नहीं अफेक्ट हुए थे, जैसे सेंट्स जो साधु सन्यासी होते हैं, बिकॉज वो फुली सरेंडर होते हैं गॉड पे और कहते हैं प्रभु जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, और हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। खुश होने की वजह से उनका पैरासिम्पथेटिक अच्छे से एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी उनकी अच्छी होती है और रिपेयरिंग हीलिंग बॉडी की अच्छी होती है। अगर बाई चांस वो अफेक्ट भी हो गए कोरोना से तो इजिली निकल आए थे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दिन के समय मेंटल एक्टिविटी के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा सिंपथेटिक अच्छे से एक्टिवेट रहे। अगर दिन में सिंपथेटिक हमारा बढ़िया एक्टिवेट होगा तो रात में पैरासिम्पथेटिक भी अच्छे से एक्टिवेट होगा। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए दिन में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 10,000 स्टेप पर डे हमें चलना चाहिए। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज की जनरेशन जो है वो रात में जिम जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। रात में हमें नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज, बिकॉज उस समय हम अपना पैरासिम्पथेटिक डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी लो हो जाएगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्पेंड टाइम इन नेचर। हम नेचर के जितने करीब रहेंगे हमारी इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी। सपोज करो हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, हमें अच्छा फील होता है। हम बीच पे जाते हैं, घंटों समंदर के किनारे बैठे रहते हैं, अच्छा फील होता है। हम नेशनल पार्क जाते हैं, ठीक है, हम पार्क में जाते हैं घूमने, ठीक है, यहाँ तक का छत के ऊपर जो हम प्लांटेशन करते हैं, ये सारी हमारी एंजाइटी को रिलीज करती है, ठीक है, और हमें गुड फील कराती है, पैरासिम्पथेटिक को एक्टिवेट होने में मदद करती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी अच्छी होती है। आइए इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। एक पेशेंट है जिसको कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, भूख नहीं लग रही है और वेट लूज हो रहा है। तो जो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसका MRI कराया, पेट कराया और बायोप्सी कराई, तो पता चला इसको कैंसर है और मेटास्टेसिस हो गया है। तो पेशेंट फिर सोचता है कि यार अब मुझे कैंसर हो गया है, तो फिर आप लास्ट में जानते हैं कि क्या होता है। तो फिर वो कहता है कि मेरे एक लास्ट डिजायर है, वो फुलफिल किसी तरह कर लूँ। तो उसकी लास्ट डिजायर थी कि हमें वर्ल्ड टूर करना है। तो वर्ल्ड टूर के लिए वो निकल गया। वर्ल्ड टूर करके 5-6 साल बाद जब वो आया, तब उसके बाद फिर वो जब पेट के लिए गया, MRI के लिए गया, तो उसका कैंसर सही हो चुका था। ये कैसे?
जब वो वर्ल्ड टूर करके आया तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया था? कॉन्फ्लिक्ट या हमारी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस रहा होगा, वहां से आया होगा, या हमारी सोशल लाइफ में हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव कुछ ऐसी डिस्टरबेंस हुआ होगा, या वहां से आया होगा, या हमारी प्रोफेशनल लाइफ जहां हम काम करने जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट यही तीनों से आया होगा, और ये तीनों लाइफ को छोड़ के घूमने गया था। ठीक है, इस पे कई बुक्स लिखी गई हैं, कई लिटरेचर हैं कि हमको कोई ऐसी डिजीज हो गई है जिसपे सर्वाइवल रेट हमारा है ही नहीं, बट हम घूमने निकल जाएं, या हमारा जो डिजायर है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई भी है, अगर हम वो करने लगते हैं तो हमारा पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी की रिपेयरिंग हीलिंग अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होती है, पैथोलॉजी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं।